गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस आवर रिमेनिंग चैप्टर 2, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको दांत के बारे में बता दिया था कि दांतों को देखो हम किस प्रकार से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। मतलब खाना खाने के बाद में अच्छी तरीके से आप क्या करें, दांतों की सफाई करें, अच्छे से साफ करें दांतों को। कोई भी अगर पार्टिकल्स है अपने खाने का, वो दांतों में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना भी उसके ऊपर क्या है कि बैक्टीरिया या जर्म्स हैं वो बनने लग जाते हैं, फिर आपके दांतों को सड़ा सकते हैं। जैसे हमने प्लेग बोला था, आपकी पल्प कैविटी खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने दांतों को क्या करना है, साफ रखना है बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं बेटा, देखो टंग की। टंग आया अपना एक नेक्स्ट टंग। टंग क्या है? एक अपना मस्कुलर ऑर्गन है, अपने मुंह के अंदर पाया जाने वाला एक मसल्स में एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा टंग हमारे को क्या करता है, टेस्ट का टेस्ट आइडेंटिफाई करवाता है, हमारे को टेस्ट के बारे में बताता है कि इस प्रकार का टेस्ट होता है। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाती है। इसके ऊपर अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग बड इस पर पाई जाती है, जो आप डायग्राम में देख लेना। ठीक है, भी इसके अलावा ये इसमें जो मुंह होता है, टंग होता है, ये सेलाइवरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है। मतलब जिसको हम लाड़ बोलते हैं ना, ये सेलाइवरी ग्लैंड्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। सेलाइवरी ग्लैंड्स जिस प्रकार से लाड़ का सेक्रेशन करती है, जिसको खाना होता है जो हमने अंदर लिया उसको गीला रखती है। ठीक है, ये क्या करती है उस टाइम, इस पर एक एमाइलेज या जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन, ये अपने मुंह के अंदर इस प्रकार का एंजाइम जो अपनी लार होती है, जो सेलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा जो टंग होती है वो खाने को स्वेलो करने का काम करती है, गिला करने का काम करती है। और अलग अलग अपने जो एग्जाम है, अपनी एग्जाम की अपनी बुक है, उसमें आप चेक कर लेना कि किस प्रकार से इसको सर्कमवेलेट है, पेलेट है, फोलिएट है, पेपिले है। ठीक है, इस प्रकार की अपनी जीभ के ऊपर जो टंग होती है उसके ऊपर अलग अलग टेस्ट बड होते हैं, जिसके द्वारा हम अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर देखो हम बात करी थी सेलाइवरी ग्लैंड्स की, हमारे मुंह के अंदर क्या पाई जाती है, सेलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो सेलाइवरी ग्लैंड्स में अगर आपसे कोई पूछता है कि सेलाइवरी ग्लैंड्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तब आपका मोस्ट प्रीफर ये होगा कि सेलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब ये देखो, ये एमाइलेज क्या करता है, ये देखो स्टार्च जो खाने के अंदर जो प्रेजेंट जो स्टार्च होता है, खाने के अंदर प्रेजेंट जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, शुगर में कन्वर्ट मतलब करने का मतलब था, ये शुगर था, स्टार्च था, उसको उसने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका मेन काम क्या रहता है एमाइलेज एंजाइम का, जो स्टार्च होता है उसको शुगर में या जिसका दूसरा नेम है माल्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप शुगर जानते हो, स्वाद में मीठी होती है, एंड ये वाटर के अंदर क्या रहती है, सोल्यूबल रहती है। ठीक है, इतनी बात की थी हमने किसके बारे में, अपनी सेलाइवरी ग्लैंड्स एंड द टंग के बारे में। इसके बाद में देखो बेटा हम पढ़ते हैं आगे, जो अपना आता है इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस आपने नाम सुना है, इसोफेगस, इसोफेगस। और इसका दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप नाम है। फूड पाइप मतलब कहने का मतलब है इतना सारा खाना, ये इतनी प्रोसेस तक हम पढ़ चुके हैं कि हमने जो खाना था, खाना को हमने इनटेक किया, खाना को हमने सबसे पहले मुंह के अंदर लिया, मुंह के अंदर मतलब दांत है, दानों ने ग्राइंडिंग कर दिया, उनको पिकरिंग कर दिया। ठीक है, उनको मिक्स कर दिया, किसके अंदर, एमाइलेज एंजाइम उसके अंदर मिक्स हो गया, स्टार्च था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर के अंदर सोल्यूबल है। उसके इतना करने के बाद में अब खाने को हम इनगल्व करेंगे, खाने को इनसाइड लेंगे, तो इतनी दूरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, इतनी दूर के ऊपर इसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, अपने यहाँ पर गले के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये अपने जो खाना जो हमने मुंह ने इसको ग्राइंडिंग किया है, उसको पीसा है, उसको लेकर के कहाँ लेकर के जाती है, उस खाने को स्टोमक के अंदर लेकर के जाती है। फिर देखो क्या होता है, जिससे क्या होता है, खाना इनटेक होता है, यानी किससे, माउथ एंड जो स्टमक होता है उसके बीच में पाई जाती है। फिर देखो मुंह से खाना स्टमक में जाता है, किसके थ्रू, फूड पाइप है, जिसको हमने इसोफेगस बोला है, उसके थ्रू खाना इंटेक जाता है। या फिर कई बार हमारे वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग यानी स्टोमक में अगर खाना वापस किस में आ जाता है, अपने मुंह के अंदर आता है, तो वो भी किसके थ्रू आता है, फूड पाइप के थ्रू ही आता है। ध्यान रखना बेटा, ये हो गया अपना सेकंड ऑर्गन। पहला अपना माउथ हो गया था, माउथ के अंदर ही सारे पड़ रहे थे।
तीसरा हम पढ़ेंगे स्टमक की देखो अपनी ये इंटरनल ऑर्गन्स है जो जे शेप्ड का होता है, जे शेप्ड का होता है। इसके अंदर क्या रहता है, जो फूड पाइप थी या इसोफेगस से, उससे खाना कहाँ पहुँच गया, अपने स्टमक में पहुँच गया, जो जे शेप में होता है। यहाँ पर देखो क्या रहता है, इसकी वॉल के द्वारा, किसकी वॉल के द्वारा, ये जो स्टमक होता है इसकी वॉल के द्वारा, जिसमें लीवर्स ग्लैंड एंड पेनक्रियाज ग्लैंड इसके पास में रहती हैं, जो बाइल जूस का सेक्रेशन करती हैं। इसकी वाल पर क्या होती हैं, ये बाइल जूस का सेक्रेशन करती हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो वाल होती हैं, जैसे हमें मान लो कि ये स्टमक इस प्रकार की शेप का है, स्टमक इस टाइप की शेप का है। अब इसकी जो वाल्स होती हैं, ये देखो जे शेप सा नहीं लग रहा का इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ इसकी वाल होती हैं, वो एक एसिड का सेक्रेशंस करती हैं। इसको इंटरनल जो वाल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं HCl, और जिससे नाम लिखा होता है इसका बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन करती हैं, ठीक है। जिससे खाना क्या होता है, चर्न होता है, खाना गड़ाने का काम करती है ये खाना। इसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो खाना होता है वो गल चुका होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये खाना यहाँ पर देखो 3 से 4 आवर्स तक हमारे स्टमक के अंदर ये ही चर्निंग का काम चलता रहता है। फिर भी हम अगर देखते हैं स्टमक के अंदर, ये देखो एक जेब से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, डाइजेस्टिव जूस का इसके अंदर सेक्रेशंस होता है। इसके अंदर एक एंजाइम जो मैंने आपको बताया 2-3 घंटे इसके अंदर रहता है, ठीक है। इतना बात समझने के बाद में हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अभी स्टमक तक खाना पहुंच चुका है, 2-3 घंटे तक यहाँ रह रहा है। फिर आपने बोला कि सर स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन उसकी वाल के द्वारा किया जाता है, जो खाने के चर्निंग का काम करती है। तो खाना पूरी तरीके से गल चुका है, गलने के बाद में ये सारा खाना कहाँ आ जाता है बेटा, ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना सारा क्या हो गया है, आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन देखो बेटा 6 मीटर लॉन्ग एक होती है, एक स्ट्रक्चर्स होती है, एक लंबी नली जैसी होती है, जिसकी लेंथ होती है 6 मीटर लॉन्ग होती है, जो अपनी वो आप एक नाम आता है बेटा आगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखो नाव में क्या है, ये तो देखो ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग ही होती है ओनली, जबकि जो स्मॉल होती है इंटेस्टाइन वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी कौन सी है, तब आपको बताने की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर ही होती है। तो देखो नाम के अकॉर्डिंग बताना कि स्मॉल है तो ये छोटी है, तो स्मॉल है इंटेस्टाइन, वो एक्चुअली में कैसी होती है, बड़ी होती है, तो ध्यान रखना। फिर देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम देखो अपनी बुक में नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को आपने बोला कि सर ड्यूडोनम, जेजुनम, तीसरा होता है इलियम, ठीक है। इन 3 पार्ट से होकर के कहना, यानी कि जो स्टमक पार्ट जो होता है, स्टमक पार्ट का जो लास्ट पार्ट होता है वो ड्यूडोनम पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। हम जिस प्रकार से इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो विलाई पाई जाती है इसकी वॉल के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो 6 मीटर लॉन्ग जो ट्यूब होती है उसके अंदर विलाई प्रेजेंट रहती हैं। ये विलाई क्या करती हैं, जितने भी खाने के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जिस प्रकार से खाने के कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं या फिर वाटर है, उन सबको ऑब्जर्वेशन, यानी जो खाने के अंदर जो हमारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, इन तीनों पार्ट्स के द्वारा उनको ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं विलाई। ये उनको उसको क्या कर लेती हैं, वो अच्छे खाने को जो भी कंपोनेंट रहते हैं वो उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है। इतनी सारी बातों फिर में हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसके अलावा और क्या है। फिर इसके अंदर देखो जरूरी नहीं है, इसमें भी कई डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन किया जाता है, जो लीवर के द्वारा या पेनक्रियाज के द्वारा इसके अंदर क्या किया जाता है, सेक्रेशन किया जाता है। फिर ये देखो जितने भी अपने खाने के अंदर न्यूट्रिएंट जो सब्सटेंस हैं उनके द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है, जिसमें फिंगर आई प्रोजेक्शन जिसको हमने विलाई बोला है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसको वायलस बोलते हैं, सिंगुलर इसको वायलस बोलते हैं। ये क्या करती है, सरफेस एरिया के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, जो खाने के अंदर अच्छे जो न्यूट्रिशंस आते हैं उनका ऑब्जर्वेशन कर लेती हैं। फिर ये किसके अंदर इंटर हो जाती हैं, फिर ये ब्लड स्ट्रीम होती है, खून होते हैं, खून के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, वो जा करके मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर इनसे हमारे को क्या मिल जाती है, खाने से हमारे को एनर्जी फॉर्म में मिल जाती है।
फिर देखो हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन को मैंने बोला कि ये 1.5 मीटर लॉन्ग इसकी होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। अब इसके अंदर देखो, अब खाना, अब जितने भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट थे खाने के अंदर से वो किसने ऑब्जॉर्वेशन कर लिए, यानी कि खाने के जो हेल्दी फूड है उसके अंदर जो कंपोनेंट हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको ऑब्जर्वेशन का काम कौन करता है, हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। फिर अब देखो जो भी खाना बचा था, बचा हुआ जो खाना था वो किस में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है। फिर देखो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, भी लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया कि ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। अब इसके अंदर अनडाइजेस्टेड खाना आ चुका है, भी जो डाइजेस्टेड खाना था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा ऑब्जॉर्व कर लिया अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में। जिस खाना जो अभी डाइजेस्ट नहीं है वो सारा खाना किस में आ गया, अभी लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है। जबकि यहाँ पर देखो डाइजेशन, इट हैज नो डाइजेस्टिव फंक्शन टू कैरी आउट, यहाँ पर क्या नहीं होते हैं डाइजेशन का काम यहाँ सॉरी। इट हेल्प टू अब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब देखो खाने के साथ में क्या क्या आया है, अब अपना जो खाना है उसके साथ में ये वाटर भी आया है, तो ये देखो क्या करती हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर से ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन होती है तो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से वाटर का अब्जॉर्वेशन कर लेती है। फिर जो सेकंड लास्ट जो पार्ट आता है अपना रेक्टम, फिर ये खाना किस में आ जाता है बेटा, ये रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम में देखो एक स्पेशल प्रकार के एंजाइम होते हैं, द अनडाइजेस्टेड वेयर मटेरियल पासेज इनटू द रेक्टम वेयर इज स्टोर्ड एज ए सेमी सॉलिड फीसेस के रूप में, मतलब जिसको हम टॉयलेट बोलते हैं उसकी फॉर्म में ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर देखो क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम का सेक्रेशन कर दिया जाता है ताकि इसका जो एसिड की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है, तो इसके अंदर जो फीसेस जो टॉयलेट बन चुकी है, ठीक है, जिसको हम स्टूल बोलते हैं, उसके अंदर बेटा क्या होता है कि ये बिल्कुल से लुब्रिकेंट हो जाती है। यहाँ कैसी बन जाती है, लुब्रिकेंट, थोड़ी सी चिकनी बन जाती है। ये चिकना बनने के बाद में ये देखो कहाँ हो जाती है, ये एनस के अंदर आकर के, फिर हम एनस के द्वारा हम उसको बॉडी से मॉर्निंग की या फिर कभी भी जब आपको ऐसा फील होता है तब उसको आप बॉडी से बाहर निकाल देते हो। फिर देखो लास्ट जो है ना, लीवर एंड पेनक्रियाज की बात करते हैं। देयर आर ए स्पेशल ऑर्गन्स कनेक्टेड विद, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। लीवर एंड पेनक्रियाज की बात करें जो दोनों ग्लैंड्स हैं, द लीवर सेक्रेट बाइल जूस, ये लीवर के द्वारा बाइल जूस का सेक्रेशन किया जाता है जो डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में इसकी हेल्प करता है। स्टोर्ड इन स्मॉल बैग कोल्ड, इसको गोल ब्लैडर, ये इसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिर अपना देखो द पेनक्रियाज इज ए ग्लैंड लोकेटेड इन द बिलो द स्टमक, जो पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो स्टमक के नीचे पाई जाती है। इट सेक्रेट ए सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज के द्वारा कौन से हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है, जो एक जूस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इंसुलिन इज ए इम्पोर्टेंट फॉर द रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन द बॉडी, यानी ये क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट जो शुगर का लेवल है, जिसको बोलते हैं जिसकी शुगर हो गई है, तो शुगर की लेवल को मेंटेन करती है कौन सी, ये इंसुलिन हार्मोन्स। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द प्रोटीन, स्टार्च, फैट एंड द चेंज इनटू ए सिंपलर फॉर्म, इनका ये डाइजेशन करता है, इनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। फिर देखो सेलिएंट फीचर ऑफ डाइजेशन ह्यूमन आर एज फॉलो, पेज नंबर 30 पे पढ़ा रहा हूँ। डाइजेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर में देखो ये क्या कर रहा है, इट इन्वॉल्व मेनी ऑर्गन, जैसे माउथ है, इसोफेगस, स्टमक है, इंटेस्टाइन एंड एनस है, ये अपने इन्वॉल्व मेनी ऑर्गन्स को क्या करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, ऑब्जॉर्वेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, लास्ट में इजेशन हो जाता है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस, यानी कि द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक जूस, ये इन्वॉल्व होते हैं अपनी डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। अभी जो अपना जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको देखो मैं क्या बताऊँ, पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम होते हैं कौन से, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, पर देखो कौन से सब्ट्रैक्ट होते हैं और प्रोडक्ट उनकी फॉर्म में कौन कौन से बनते हैं। इन सब के अलावा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम इन जो रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। फिर देखो इसके अंदर पढ़ने के बाद में अपना चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे और जाहिर सी बात है कि आपको ये समझ में आएगा, मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। थैंक यू।